काव्य नंबर 24 सिर की पीड़ा को दूर करने वाला, सिर के रोग, सिर की दर्द को दूर करने वाला है। त्वामभयं विभुमचिन्तम शंख माध्यम ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संताः। हे स्वामिन, गणधर आदिक जो महामुनि हैं, जो परम ज्ञानी ध्यानी योगीश्वर हैं, वे आपके लिए अव्यय कहते हैं, यानी अविनाशी कहते हैं। आपका कभी विनाश नहीं होता है। आपके लिए विभु कहा जाता है। विभु का मतलब होता है जो ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों में व्याप्त रहता है। आपका एक नाम अचिंत है, क्योंकि आपके लिए कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता है, इसलिए आप किसी के चिंतन में नहीं आ सकते हैं, इसलिए आप अचिंत कहलाते हैं। आपके लिए असंख्य कहा जाता है, क्योंकि आपके गुणों को कोई गिन नहीं सकता है। हे भगवान आदिनाथ, आपको आद्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समस्त देवों में, समस्त मनुष्यों में सबसे पहले पूज्यता प्रथम तीर्थंकर के पद को आपने प्राप्त किया था, इसलिए प्रथम देवादिदेव आप कहलाए। आपका नाम आद्य कहा गया। आपके लिए ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग आपके द्वारा बताया गया। इस सृष्टि के प्रारंभ में जो जीने के नियम, कानून आदि आपने बताए, संसार के समस्त प्राणियों को रास्ता आपने बतलाया, इसलिए ब्रह्मा कहलाते हैं। आप ईश्वर कहलाते हैं, क्योंकि आप समस्त आत्म विभूति के स्वामी हैं, या तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके लिए अनंत भी कहा जाता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। आप तीर्थंकर बनने के बाद मोक्ष चले गए, आपका कभी अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। अनंग केतु, यानी जिसका कोई शरीर नहीं होता। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, सिर्फ ज्ञानमय शरीर को धारण करते हैं। अथवा जो अनुपम सुंदर होते संसार में, उन्हें भी अनंग केतु कहते हैं। आपके लिए योगीश्वर, योग ज्ञाता, यानी आत्म शुद्धि की विधि को जानने वाले आप कहलाते हैं। आपका एक नाम अनेक है, क्योंकि आपके गुण अनेक होते हैं। आपका एक नाम एक है, क्योंकि आत्मा की अपेक्षा सिर्फ आप एक हैं। ज्ञान रूप और पूर्ण निर्मल आप कहलाते हैं। इस काव्य नंबर 24 की रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम, तथा इस काव्य नंबर 24 का मंत्र है स्थावर जंगम वायु कृतमम सकल विषम यद भक्ते अप्रण श्रिताय ए दृष्टि विषयान मुनिमते बद्धमाण स्वामी सर्वेतम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम ह्रा अश्यौसा ज्रोम ज्रोम स्वाहा।